नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में। जैसे कि आप हमेशा मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वो बातें करता हूं जो सरकार में बैठे हुए लोग बातें नहीं करते हैं, कोई चुनाव प्रतिनिधि बात नहीं करते हैं। अगर आप सहमत हैं तो वीडियोस को रोज की तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे पेज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, ताकि जो लोगों को जागरूक करना है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आज कोशिश करूंगा कि 20 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्या मैं सही हूं? मेरी जितनी भी उत्तराखंड की माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चे जो मुझे जानते हैं, जो प्यार करते हैं अपने इस सेवक को, रोशन रतूड़ी को, सबसे पहले अगर उत्तराखंड में करप्शन को रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, तो सबसे पहले आप उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को उत्तराखंड राज्य में नौकरी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरे राज्यों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने शहादत, जिन लोगों ने तकलीफें उठाई हैं, परेशानियां उठाई हैं, जिन लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने जिन्होंने लाठियां खाई हैं आंदोलन में, सबसे पहले उनको उत्तराखंड में नौकरी उन लोगों को मिलनी चाहिए। बाहर के राज्यों को बाद में। बाहर के राज्यों के लिए कोई जगह नहीं उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि नेता लोग इसमें करप्शन करते हैं। क्योंकि नेता लोग जब बाहर से आए हुए, चाहे बिहार का हो, चाहे गुजरात से लेके आता हो, चाहे वेस्ट बंगाल से लेके आता हो, चाहे आपको वो यूपी से लेके आएगा। एक बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। भारत हर एक व्यक्ति का है। 28 राज्यों के लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन नौकरी के मामले में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉब के मामले में सबसे पहले उत्तराखंड के नागरिकों को जॉब पे, सरकारी जॉब उत्तराखंड के लोगों को मिलना चाहिए। कि उत्तराखंड के लिए लड़ाइयां किसने लड़ी, उत्तराखंड के लिए डंडे किसने खाए, उत्तराखंड के लिए शहादत किसने दी? कोई बिहारी ने शहादत दी उत्तराखंड के लिए? किसी गुजराती ने उत्तराखंड के लिए शहादत दी? बताओ ना। किसी दूसरे उत्तर प्रदेश वाले ने उत्तराखंड बनाने के लिए कोई कुर्बानी दी? किसी केरला वाले ने, किसी मद्रासी ने, किसी तेलंगाना वाले ने, किसी हैदराबादी ने, किसी राजस्थान वाले ने, यानी कोई जयपुर वाला, किसी ने कुर्बानी दी? वेस्ट बंगाल वाला या किसी बंगाली ने कुर्बानी दी उत्तराखंड बनाने के लिए? तो मुझे एक नाम बताओ मुझे आप। तो हम इनको क्यों जॉब दें? लड़ाई हमने लड़ी, पत्थर हम खाएं, गोलियां हम खाएं, आंखें हमारी फूटी, टांगे हमारी टूटी, और नौकरी देंगे हम इन लोगों को? नेता लोगों ने इतना करप्शन उत्तराखंड के अंदर फैला रखा है। अपने लोगों को 2-2 लाख रुपए की, 3-3 लाख की जो सैलरी है, क्या हमारे उत्तराखंड में पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या उत्तराखंड के लोग इतने सक्षम नहीं है? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, जवाब पूछता हूं मैं। आप उत्तराखंड के लोगों से शेयर कीजिएगा यहाँ पे। जी भेजी वो भेजी मत करना, क्योंकि हमें जागरूक नहीं होंगे ना आप, तो आप ऐसे ही गुलाम बन के रहना। पहले अंग्रेजों के गुलाम, अभी नेताओं के गुलाम, ऐसे ही गुलाम बन के रहना। सबसे पहले उत्तराखंड में सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट जॉब है, वहां के लोगों का हक बनता है। सबसे पहले किसी बिहारी तिहारी का नहीं बनता है, ना कोई गुजराती किसी का कोई हक नहीं बनता उत्तराखंड में। हम ये भी कहते हैं, कोई अगर कोई गुजराती है तो पहले गुजरात वालों को ही गुजरात में नौकरी मिले। मैं ये भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश वाला तो हर राज्य के लोगों को जब अपने अपने राज्यों में नौकरियां मिल जाएंगी तो किसी को दूसरे राज्य में जाने की जरूरत क्या है? इट इज ए कॉमन सेंस। ये तो कॉमन सेंस है। अगर गुजरात वाला अपने गुजराती लोगों को गुजरात में जॉब देगा, उत्तराखंड वाला उत्तराखंड में देगा, उत्तर प्रदेश वाला उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को जॉब देगा, तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? करप्शन अपना आप रुक जाएगा, भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। क्योंकि नौकरी पाने के लिए, नौकरियों के लिए लाखों रुपए की टेबल के नीचे से मंत्रियों को, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों को पैसा 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 मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? ईमानदारी से बताइएगा। मिलता है? 2.5 3 लाख की नौकरी वाले बिहार का आदमी नौकरी, क्योंकि बिहार का मंत्री बन जाएगा। इधर से आजा भैया, तू मेरा बिहारी है, तू मेरा ध्यान देखना। हाँ ठीक है, इधर आना। हाँ भैया, का कहते हमारी बात ना सुना था का? तनिक हमारी बात सुना था, बैठिए सुनिए, का बोला था वो सही है? बिहारी आएगा।
इसलिए कोई बोलता क्यों नहीं है मालूम है आपको? करप्शन क्यों उत्तराखंड में? आधा करप्शन का रीजन यही है, क्योंकि अपने लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। लोग बाहर के राज्यों को आते, मंत्रियों के साथ बैठ के, इंजीनियरों के साथ बैठ के, सचिवों के साथ में बैठ के, बड़े सारे लोगों का एक ग्रुप है इनका, और ये उन लोगों को नौकरी के, तुझे नौकरी चाहिए, चल 50 लाख मेरे टेबल के नीचे से दे, चल तुझे नौकरी चाहिए, आप 50 लाख मेरे टेबल के नीचे, 5 लाख मेरे टेबल के नीचे से। इसलिए करप्शन, यहां से भी करप्शन शुरू होता है। आप जिंदगी में ध्यान रखना। हमारे उत्तराखंड के लोग जा रहे हैं पंजाब में, कोई चक्कू, किसी को चक्कू मार के मार दिया जाता है, कोई राजस्थान में जा रहा, कोई उसका गला काट दिया जाता है, कोई आपका बेंगलोर में उसकी गर्दन काट दी जाती है, कोई अंबाला में वहां मर रहा है, कोई वेस्ट बंगाल में, कोई यूपी में। हमारे उत्तराखंडियों ने क्या ये इसी के लिए अपना उत्तराखंड बनाया? इन नेताओं के लिए, इन राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको अगर आने वाले समय में अगर आप चाहते कि आपको मत मिले जनता का, तो पहले कागज पे लिख के देना पड़ेगा आपको, लेटर हेड पे। जितने भी पार्टियों के अध्यक्ष हैं सबको लिख के देना पड़ेगा पब्लिक के सामने कि हमारी सरकार रहेगी तो हम तमाम सबसे पहले अपने उत्तराखंड के योग्यता के अनुसार, शिक्षा के शिक्षित जिस हिसाब से उनकी योग्यता है, एजुकेशन है, उसके आधार पर सबसे पहले हम उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देंगे। जो पार्टी ये लिख के देगी कागज पे, पेपर पे, अपनी उसका स्टैंप लगा के, चाहे किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, या कोई भी मंत्री तंत्री कोई भी हो, लिख के देना पड़ेगा, मुंह से नहीं। आई विल नॉट बिलीव बोरोबली, आई विल बिलीव व्हेन यू विल गिव इन द रिटर्न। डॉक्यूमेंट्स वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, लिखित में हर चीज होना चाहिए। हरियाणा देखो लिखिए, कुछ शोभन सिंह जी बोल रहे हैं उत्तराखंड में जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में हरियाणा के लोग आके हमारे उत्तराखंड में हमारी गंगा मैया की उसमें जाके उसी गंगा में पवित्र होते, उसी गंगा में हुक्का पीते हैं और वहीं जाके बदतमीजी करते और मेरे उत्तराखंड के लोगों के साथ दादागिरी करते कच्चा नंगे होके। ये तो हरियाणा की सभ्यता हो गई। शर्म आती मुझे ऐसे लोगों को देख के। क्या खाते मालूम नहीं है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ये तो भूकंप आ जाएगा हरियाणा में, धरती हिल जाएगी, आपको मालूम है, क्योंकि एक मनीषा को तो इंसाफ नहीं दिला पाए हो, लेकिन मेरे उत्तराखंड में आते दादागिरी दिखाने के लिए। किसी भी कीमत पे स्वीकार्य नहीं है। अगर हर मुख्यमंत्री, हर एक स्टेट अपने अपने लोगों के बारे में सोचे तो पूरे स्टेट में सबके पास उनके लोगों की नौकरियां होंगी, सब अपने परिवार के साथ में रहेंगे, किसी को बाहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाहर के लोग आके मेरे उत्तराखंड में नौकरियां कर रहे हैं और मेरे उत्तराखंड के लोगों को उनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों भैया, तुम्हारे बाप का है? तुम्हारे बाप का उत्तराखंड? यह भी मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं 28 राज्यों के, सब कोई कहीं भी आ जा सकता है, आने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आए, लेकिन इज्जत के साथ हमारे उत्तराखंड में रहे। किसी मां बहन की तरफ आंख उठा के न देखे, किसी की तरफ गलत नजर से न देखे, मेरे धार्मिक स्थानों पे आंख उठा के न देखे बदतमीजी। मेरे धार्मिक स्थानों के सामने कोई कुछ काट रहा, कोई कुछ काट रहा, कोई दारू का धंधा चला रहा, कोई वहां पे मछलियां बना रहा, कोई मांस बेच रहा, ये सब नहीं चलेगा। आई एम अगेंस्ट ऑल दिस इनलीगल activities. I cannot tolerate this kind of illegal activities in my Uttarakhand. As an Indian, जो भी इंडियन आए, वेलकम टू उत्तराखंड, बट बी गुड, बिहेव, रिस्पेक्ट, सम्मान हमारे उत्तराखंड की माताओं बहनों का और हमारे धार्मिक स्थानों का। इज्जत से आए, इज्जत से रहें। हमारे उत्तराखंड के लोग जानते हैं हाउ टू रिस्पेक्ट टू पीपल, दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट। लेकिन बाहर से आए हुए लोग जब आते हैं, whenever some people they are coming from the different state, their behavior is very bad. हमारे लोग बाहर नौकरियां करने जा रहे हैं और गुजरात के लोग वहां माला का धंधा 4 धाम पे उनका चल रहा है, यूपी वालों का, हरियाणा वालों का, पश्चिम बंगाल का। इसीलिए करप्शन बढ़ता है। इसीलिए सबसे बड़ा करप्शन घोटाले का कारण होता है जब ये बाहर के आए हुए लोगों को मेरे उत्तराखंड में नौकरी देते हैं। और जो उत्तराखंड के लोग हैं वो बेचारे ऐसे, जो होटलियर हो, नॉन होटलियर हो, किसी भी फील्ड का प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसको ऐसे मार दिया जाता है। ये दुख की बात नहीं है।
सही की बात, हमें मेरे उत्तराखंड को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। आए उत्तराखंड में, भारत का हर एक नागरिक उत्तराखंड में वेलकम है। लेकिन नौकरियों के मामले में सॉरी, नौकरियों के मामले में सबसे पहले उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, यह मेरा कहना है। और जितनी भी चुनाव में 2027 हो, जब जो भी पार्टियां हैं, कागज पे लिख के लेना, किसी पार्टी की बातों पे मत जाना, लिख के लो। लिख के जब लिखत में होगा ना, वो भी एक गवर्नमेंट के पेपर पर, स्टाम्प पेपर में लिख के लोगे ना, तो आप देखना कल वो नहीं काम करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे देंगे, ये आप यूरोसर रतुड़ी को याद करना। आप, आई विल टीच यू बाय द लॉ हाउ टू डू दिस वन, हाउ टू मेक ए पेपर्स। आई विल टीच ईच एंड एवरी वन। और सबको मैं अवेयरनेस करूंगा, सब लोगों को जगाऊंगा, मैं सबको जगाऊंगा। मैं जिस दिन तुम पार्टियों की गुलामी करनी छोड़ दोगे, नेताओं के तलवे चाटने छोड़ दोगे, उस दिन आपका विकास तेजी से होगा और आपकी खुद समाज में खुद की एक बहुत बड़ी पहचान बन जाएगी। लेकिन आप नेताओं के पीछे जाते हो, 50-50 साल आप नेताओं के पीछे जाते हो। इतने 50 साल खुद अपने पैरों पर, अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने मस्तिष्क से, अपने ज्ञान से आगे बढ़ोगे तो आप 50 साल आगे चले जाओगे। जो लोग तलवे चाटते हैं नेताओं के, वो 50 साल पीछे हैं। उनका जमीर मर चुका होता है, उनकी आत्मा मर चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने आत्मा और जमीर दोनों नेताओं के घर पे गिरवी रख दी होती है। हाँ जी बिल्कुल सर, बाहर से लोगों को उत्तराखंड में कारोबार, बिल्कुल। किसने इनको दिया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो भी आए होंगे और जो भी हैं, इन्होंने इनको मौका दिया ना। संसदीय कार्य मंत्री था, उसके ऑफिस में 2.5 लाख की सैलरी ले रहा है एक बाहर का आया हुआ आदमी। क्यों? मेरे उत्तराखंड में पढ़े लिखे लोग नहीं है? मेरे उत्तराखंड ने भारत की सेना को कितने योद्धा दिए, महान योद्धा सैनिक दिए कि नहीं दिए? ईमानदार से, मेरे उत्तराखंड ने सेना के बड़े बड़े जो अध्यक्ष बने, जो हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत, आपको मालूम होगा कितने नेवी के, आप देख ले, पता कर लीजिए कहां से आए, उत्तराखंड से। बताइए ना मुझे, आप बताइए। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। और हर राज्य के मुख्यमंत्री अगर अपने राज्यों के लोगों को नौकरी देगा तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ना किसी को यहाँ रिश्वत देने की जरूरत है, ना किसी को वहां रिश्वत देने की जरूरत है। सबके घर, सब राज्य अच्छे से चलेंगे और सब अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के साथ रहेंगे, अच्छे से नौकरी करेंगे। ना करप्शन का ज्यादा खतरा होगा, ना किसी चीज का कोई लफड़ा होगा। लेकिन यहाँ तो लूट मची है। कोई मंत्री है, उसने अपने बड़े डिवीजन में बिठा दिया, बड़े पद पे बिठा दिया, उसको हर महीने का कमीशन मिल रहा है मंत्री को। और मंत्री को कमीशन मिल रहा है तो वो अपने मुख्यमंत्री को दे रहा है, क्योंकि उसको जो पद दिया गया, जो उसको डिपार्टमेंट दिया गया, जो उसको विभाग दिया गया, वो मुख्यमंत्री की मर्जी से दिया जाता है। चाहे किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो। एम आई राइट या रॉन्ग? इस चीज के लिए मैं अपनी बात रखने के लिए आया था। आज मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग अवेयरनेस हो। जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, कोई नहीं आता जब किसी होटलियर का गर्दन काट दी जाती है, ना कोई मुख्यमंत्री आता, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई विधायक, कोई नहीं आता। किसी का भाई, किसी का पति मर गया विदेशों में, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई नहीं आता, विधायक, प्रधान, राज्यसभा कोई नहीं आता आपकी मदद करने के लिए। आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपके हाथ में है, सब कुछ जनता के हाथ में होता है। आप ध्यान रखिए, अगर जनता सही टाइम पे सही चीज का इस्तेमाल करे तो मैं कह सकता हूं कि सिस्टम बदल जाता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इन नेताओं ने पूरी हद मचा रखी है, हद। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 25 साल उत्तराखंड, 25 साल, जैसे 70 साल लोगों ने राज किया, 70 साल राज किया ना, 70 तो नहीं लेकिन 60 साल। कुछ और लोगों ने भी पार्टियां बना के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इतने साल लोगों ने राज किया, फिर भी लोगों ने, जब उन्होंने काम नहीं किया तो लात मार के जनता ने निकाला। अब जो दूसरे लोग, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, काम नहीं करते, इनको भी लात मार के साइड में करो, तब जाके देश का विकास होता है। लेकिन जब आप हिटलर या ऐसे सिस्टम में आ जाते हो, भेड़ चाल में, तो तब आपका राज्य का विकास नहीं होता, क्योंकि आपका फायदा हो गया। पड़ोसी के घर में लाइट आए ना आए, ये गलत है। आपका जितना अच्छा आप अपने घर के लिए सोचते हैं, उतना ही आप अपने पड़ोसी के लिए भी अच्छा सोचो। क्योंकि जब घर में किसी बच्चे की बीमार होता है, सबसे पहले पड़ोसी काम आता है, अगर पड़ोसी अच्छा है तो।
तो जितना अच्छा आप खाते हैं दूसरों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करो कि हमसे भी अच्छा दूसरा खाए। जब आप दूसरों के लिए प्रे करते हैं तो परमात्मा कोई ना कोई आपके लिए भी प्रे करता है, प्रार्थना करता है। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। अपने लिए सब जीते इस दुनिया में। तो मैं यही चीज आपको कहने के लिए आता मेरे भाइयों। आपकी जो उत्तराखंड की किसी भी पार्टी की सरकार आ रही है या कोई भी पार्टी आती है, आप लिखवा के लिया करो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। भाई जी प्रणाम। हर विभाग में बाहर वाले है भी लोग हैं, क्योंकि आप बोलते ही नहीं है, चुपचाप देख रहे हैं, तभी तो आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। आप बताइए राजू जी, थैंक यू, सैल्यूट सर आपको, थैंक यू। आपके बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? देखिए आपके बच्चे दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, किसी की गर्दन काट दी जाती है, किसी को चक्कू से गोद दिया जाता है, किसी का खून कर दिया जाता है, लेकिन कोई जाता है? क्या मिला उसके परिवार को? साहिल बिष्ट की अंबाला में जो है 4 लुटेरों ने चक्कू मार के, जो लूटपाट के इरादे से आए थे, और उसके चक्कू से गोद के उसकी हत्या कर दी। साहिल बिष्ट की, टिहरी गढ़वाल का रहने वाला, हाईवे बेस्ट रेस्टोरेंट पे काम करता था। क्या मिला? क्या मुख्यमंत्री ने उसके परिवार को कोई फंड दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी मुख्यमंत्री ने मारा विधायक, लेकिन मिला क्या मिला उसको? उसके बूढ़े माँ बाप को क्या मिला? मैं एक सवाल पूछता हूं। एक विधायक मरता तो क्या क्या मिलता है? एक सरकारी कर्मचारी मरता तो क्या क्या मिलता है? मिलता है ना। लेकिन जब एक होटलियर मरता है, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला मरता है, एक ड्राइवर मरता है, उसको क्या मिलता है? मैं जानना चाहता हूं क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? जब तुम अपने विधायकों के लिए, अपने सांसदों के लिए, अपने नेताओं के लिए तुम तनख्वाहें बढ़ा देते हो, पेंशनें बढ़ा देते हो, जो 2 दिन के लिए विधायक बनता है पेंशन शुरू हो जाती है, जो 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है उसकी भी पेंशन शुरू हो जाती है। अब पेट्रोल, एक सोचने वाली बात है। तो लेकिन जब एक प्राइवेट सेक्टर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, कत्ल कर दिया जाता है, तब उसकी पत्नी को क्या मिलता है? उसके बच्चों को क्या मिलता है? मैं क्वेश्चन आपको छोड़ के जा रहा हूं। आप लोग मेरा साथ देते हो, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं। हाँ, कुछ नेताओं को बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन याद रखो नेताओं,